बादली के राजमाता अहिल्याबाई सिलाई सेंटर पर महामानव भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही धूमधाम तरीके से मनाई गई। इस अवसर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की चित्र पर माल्यार्पण किया गया और दीप प्रज्वलित भी किया गया। प्रमुख समाजसेवी हवा सिंह मलिक ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान की देश की आत्मा है। इस दौरान कविता जो कि प्रशिक्षण देती है महिलाओं को, उन्होंने भी कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं के लिए काफ़ी काम किए और महिलाएं, दलित, वंचित, शोषित वर्ग के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सभी दरवाजे खोल दिए और आज जो शोषित समाज सांस खुले में ले रहा है उनकी देन है। इस अवसर पर संत कुमार मेहरा, राकेश कुमार के अलावा ग्रामीण मौजूद रहे और सभी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन किया। नमस्कार जी, आज माता अहिल्याबाई होलकर सिलाई सेंटर पर बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। हम यहाँ महापुरुषों की जयंती मनाते रहते हैं। हम अपने हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए अपना काम कर रहे हैं। ये हमारे महान नेता थे जिन्होंने हमारे संविधान को लिखा। इन्हीं की वजह से आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है। जय भीम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि है, मैं गाँव बादली की रहने वाली हूँ। आप सभी को मैं नमस्कार और आप सभी को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज आपके सामने ये कहना चाहती हूँ कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, उन्होंने संविधान को बनाने में, उस संविधान को लागू करने में इतने संघर्ष उठाया कि मैं आपको बयान भी नहीं कर सकती हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने श्रम विभाजन एवं जाति प्रथाओं को यानी कुप्रथाओं को रोकने के लिए उन्होंने इतने प्रयास किए हैं कि इन्होंने बेहद प्रयास किए हैं। तो मैं भीमराव अंबेडकर जी के लिए बस यही कहना चाहूँगी कि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया था, क्योंकि महिलाओं को, लड़कियों को पहले पढ़ाया नहीं जाता था, तो पहला कदम इन्हीं का था। तो आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, किसी लायक बने हैं, तो हम उनके ही कारण बने हैं। थैंक यू जी। सबसे पहले आप सबको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे देश के नहीं बल्कि विदेश में भी एक नाम कमाया है और इन्होंने देश को जो संविधान दिया है उस संविधान के आधार पर आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है। इनका एक ही उद्देश्य रहा था कि अपने देश को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए। इन्होंने 3 मूल मंत्र दिए, जिसमें पहला, सबसे पहले शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। शिक्षित होने का उद्देश्य है कि अपने समाज में जो फैली हुई बुराइयों के प्रति जागरूक हो और जागरूक होकर के उन बुराइयों को दूर करने के लिए संगठित हो और उसके लिए संघर्ष करो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बोलो। नमस्कार सभी को। आज महामानव विश्व रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। मैं सभी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज राजमाता अहिल्याबाई होलकर सिलाई सेंटर पर हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती को बड़े ही धूमधाम तरीके से मनाया है और यहाँ सभी बहनें आई हैं, बाबा साहब को नमन किया है। और आपको बता दूं कि जितना काम बाबा साहब ने महिलाओं के लिए किया शायद ही किसी नेता ने किया हो। संविधान लिखते समय बाबा साहब ने महिलाओं को, जो कि अशिक्षित रहती थी और इनको समाज में कोई अच्छा अधिकार, अच्छा दर्जा नहीं दिया जाता था और केवल घर की मुर्गी दाल बराबर समझा जाता था, यही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं की पीड़ा को समझा, इनकी टीस को समझा और संविधान में इनको विशेष दर्जा दिया गया। आज 33% जो आरक्षण है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक कलम से दिया गया है। वहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं के अलावा 36 बिरादरी, सभी समाज, सभी वर्ग को लेकर आगे बढ़े और संविधान की रचना की। आज वही संविधान देश को दशा और दिशा दे रहा है। और आपको बता दूं कि पूरे विश्व में बाबा साहब भीमराव द्वारा लिखा गया संविधान
प्रसिद्ध है और इसी से प्रेरित होकर सभी देशों के जो संविधान हैं वो चल रहे हैं। मैं आप सभी को पुनः बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय भीम, जय भारत।